बेहतरीन मॉडर्न बुनियादों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और उसका पहला जो फेज है जिसमें कराटे और बॉक्सिंग रिंग है, इंशाल्लाह अगले 10 रोज में उसका मैं इफ्तिताह करूंगा और बाकी जो पूरा पवेलियन के साथ है उसको अगले 2 माह में कंप्लीट कर देंगे। चाकीवाड़ा रोड का वजीर आला सिंध ने पिछले दिनों बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। टैनरी रोड के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। इसी तरीके से बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे जाइए, वहां पर केएमसी काम कर रही है। मेवाशाह कब्रिस्तान की तरफ जाएं, केएमसी वहां काम कर रही है। शारे औरंगी को हमने बना दिया, बल्दिया की सड़कों को हमने बना दिया। गुलिस्तान जौहर की साइड से ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा शहर है, मैंने खुद बुरा वक्त देखा, खुद जगहों पे गया। तो मैं गुलशन इकबाल गया था वसीम बाग के एरिया में 13D के, वहाँ 2-2 फीट पानी था, सारा यूनिवर्सिटी रोड का पानी वहाँ आया। मैंने लोगों को कमिट किया कि सिंध हुकूमत इंशाल्लाह जहाँ और नालों पर काम किया है इस ड्रेन को भी क्लियर करेगी। इस वक्त एज वी स्पीक उस ड्रेन के ऊपर काम हो रहा है। 2800 स्क्वायर फीट नाला है जो बना रहे, जो कि सीधा पानी को इंशाल्लाह लियारी नदी के अंदर लेके जाएगा और ये 13D का जो मसला था वो मसला हल हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह रोड कारपेटिंग के ऊपर काम हम कर लेंगे। टीवी स्टेशन हो, कोरंगी की सड़कें हो, काम हो रहा है। एक बड़ा काम जो कि कोरंगी कॉजवे है वो हर साल बारिशों में ख़राब हो जाता है, डूब जाता है। उसके ऊपर वज़ीर आज़म सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर एक पुल बनाने की 1.6 किलोमीटर लंबा पुल जो है उसकी बनाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी फाइनलाइज की जा रही है नेस्पाक के इश्तराक के साथ। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि नवंबर के महीने में उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया जाए। इसी तरीके से ICI ब्रिज को KMC ने ठीक कर दिया। वेस्ट वॉफ रोड हो, डॉकयार्ड रोड हो, KMC काम कर रही है। फिशरीज की रोड हो, KMC काम कर रही है। जैक्सन मार्केट के अतराफ की सड़कें KMC उसके ऊपर इस वक्त काम कर रही है। ये सारा काम वही KMC है, वही इंतज़ामिया है, वही एहलकार हैं, काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। और शहरी मुझे गाए बगाए अप्रोच करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मुर्तज़ा भाई हमारी फ़लाँ सड़क भी ऐड कर दो। कोई कहता है यार फ़लाँ हमारा ग्राउंड है, पार्क है, उसको भी ऐड कर दो। और इसको मैं अपनी कामयाबी समझता हूँ क्योंकि आज से 1 साल पहले लोग मायूस थे KMC से। लोग कहते थे KMC किसी काम की नहीं है, KMC काम नहीं कर सकती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वही कानून, वही इख्तियार, KMC आपको काम करते हुए नज़र आ रही है। KMC के वसाइल को बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है। उस पर लोग रोड़े ज़रूर अटकाते हैं, नज़रें ज़रूर लगाते हैं, लेकिन कमिटमेंट है इंशाल्लाह उन वसाइल को भी बेहतर करेंगे। और आखिरी चीज़, मैंने KMDC के तलबा तालबात से, वहाँ के असातिज़ा से वादा किया था कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिस तरह डाउ मेडिकल कॉलेज, जिन्ना मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा बना और सिंध हुकूमत ने दर्जा दिलाया, डाउ यूनिवर्सिटी बना के और सिंध जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी बना के, उसी तरीके से मैंने वादा किया अपनी KMC को कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत KMDC को यूनिवर्सिटी का दर्जा देगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हम आपको यूनिवर्सिटी बना के देंगे, पब्लिक सेक्टर सरकारी यूनिवर्सिटी बना के देंगे। मैंने अपना वो वादा भी पूरा किया जब फरवरी के अंदर, इस साल फरवरी 2022 में मैंने प्रिंसिपली काबीना से मंजूरी कराई कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की। और पिछले दिनों जो काबीना का इजलास हुआ पीर के रोज़, काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर उसके ड्राफ्ट की मंजूरी दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा भी जो KMDC के असातिज़ा से और तलबा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने किया था कि आपको हम एक यूनिवर्सिटी बना के देंगे कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा भी हमने पूरा किया। जैसी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा इंशाल्लाह उसकी बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली के अंदर उस बिल को टेबल करेंगे और जल्द अज जल्द उसको पास करा के उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। अल्लाह ताला हमको तौफीक देंगे इसी तरीके से अपने शहर की, अपने सूबे की और अपने प्यारे पाकिस्तान की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ये पहले कह दी ये करके मांग सब स्पोर्ट्स का पहली चीज़ तो ये कि जो फैसिलिटेशन दी जा रही है यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो उसमें आवाम की अप्रोच किस तरह होगी, क्या लेवल होगा मेंबरशिप क्या होगी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर फुटबॉल का, टेनिस का और बैडमिंटन का किया आपने, जाहिर है कि न्यू कमर्स आएंगे। आपने क्रिकेट अकेडमी भी देखी। पहली चीज़ तो क्रिकेट अकेडमी पे यहाँ पर भी आपने टर्फ विकेट बनाने के बजाय सीमेंटेड विकेट बना दी। दुनिया में कहीं भी क्रिकेट अकेडमी के लिए जो है सीमेंट विकेट नहीं बनाई जाती।
पहले तो उसके ऊपर दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे आएंगे या लोग आएंगे खेलने के लिए उनको बुनियादी तौर पर कोचेज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके ऊपर कितना फोकस है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि फैसिलिटी शहरियों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ये कराची की आवाम की फैसिलिटी है, कराची की आवाम के लिए खुली हुई है। इसकी एक बुनियादी सब्सक्रिप्शन फ़ी है, मेंबरशिप फ़ी है। वो मेंबरशिप फ़ी पे करें, उसके एनुअल चार्जेस पे करें। ये चीज़ उनके लिए खुली है, इसको लुक आफ्टर करें, ये उनकी चीज़ है। हम लोग किसी प्राइवेट क्लब में जाके लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार होते हैं, लेकिन अपने इदारे जो होते हैं ना सरकारी, उसको हम खुद लुक आफ्टर नहीं करते। तो मैं शहरियों से, बच्चियों से चाहूँगा कि वो इसको ओन करें, इसको अपना समझें और इसको लुक आफ्टर करने में बल्दिया उज़्मा कराची की मदद करें। इंशाल्लाह उनके ताउन से, उनके इश्तराक से इन फैसिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, मज़ीद मौसर बनाएंगे, ताकि और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया जा सके। मैं क़तई तौर पर ये नहीं कहता कि काम मुकम्मल हो गया है, मैं कहता हूँ काम का आगाज़ है। हमने सिम्त मुतय्यन कर दिए कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह आप दोस्तों की मदद से, पब्लिक की मदद से इन चीज़ों को मज़ीद हम बेहतर बनाएंगे। देख, कोचेज़ अगेन जो फ़ुटबॉल वगैरह है उसके लिए यूजुअली टीम आके इसको हायर करती हैं। वो कहती हैं हम फ़लाँ दिन को इस ग्राउंड को लेना चाहेंगे, वो स्कूल के अपने कोचेज़ अवेलेबल होते हैं, तो उस तरह वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जूं इदारा पैरों पर खड़ा होता जाएगा, मैं तो कोचेज़ भी रखना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब फुटसॉल वगैरह, फुटबॉल इतना पॉपुलर हो गया हमारे शहर में, मैं तो चाहता हूँ हर बड़े प्लेग्राउंड में, पार्क में ये फुटसॉल की फैसिलिटी हो, ताकि बच्चे आए खेलें। उनको अपने घर के मोहल्लों में जो पार्क, नेबरहुड पार्क्स हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि बाआसानी वो ये अच्छा खेल सके। और ये हेल्दी सरगर्मी है। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आएँ, योगा क्लासेस हों यहाँ पे, एक्सरसाइज की क्लासेस हों, ताकि हम हेल्थ की तरफ आप रुजू कर सकें और चीज़ों को बेहतर बना सकें। आप इस तरफ करके फिर इस तरफ आओ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करें, सबका जवाब दूँ। कमर्शियल सरगर्मियाँ यहाँ जारी थी, इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कमाया जा रहा था, लेकिन लगाया नहीं जा रहा था। मायूस हुए जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते थे वो मुख्तलिफ प्राइवेट जो है अकेडमी में चले गए, लेकिन आर्जी तौर पर फिर वो चीज़ें बनी, फिर दोबारा हटी। लेकिन इस बार क्या लगता है कि मुस्तकिल तौर पर इसको फाल रखेंगे या फिर ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि चीज़ों की कंटिन्यूटी के लिए अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है। तो मैंने कोई नई केएमसी तो क्रिएट नहीं की है, वही केएमसी के लोग हैं, वही एहलकार हैं जो हमेशा से यहाँ पे। उनको वो पॉलिटिकल विल, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है कि उनका जो बॉस है, लीडर है, वो उनको कह रहा है कि हाँ यार ये चीज़ करनी है। मुझे किडनी हिल से प्यार है, मैं हर 10 दिन में एक चक्कर वहाँ लगाता हूँ। मैं यहाँ पीछे कश्मीर रोड पे रहता था, मुझे केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अच्छा टाइम देखा, टेनिस खेलता था मैं यहाँ पे। मुझे प्यार है इस जगह से, तो मैं गाए बगाए इन लोगों से पूछता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो पुश करना पड़ता है आपको। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं तो यहाँ पे टेम्परेरी तौर पर हूँ, क्या डेली वेजेस पे हूँ। मैं चाहूँगा जो भी आए, 3 महीने बाद जो भी आए वो दिल लगाए, मोहब्बत करे इस शहर से, इस शहर की चीज़ों से अपनाए और मोहब्बत के साथ काम करें। इंशाल्लाह हर चीज़ हो सकती है अगर करना चाहें। अगर ना करना चाहें तो वो तो आपने 4 साल देख लिया कि कुछ नहीं कर पाए। जी अरमान, ये करके मैं मैं बस जैसे ही आपके साथ खड़ा हुआ तो किसी दोस्त ने मुझे कहा कि बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, तो ये सवाल मेरे जहन में भी आया, क्योंकि जिस क्रेडिबिलिटी की आप बात करें, यकीनन 3 मरतबा इंतखाबात मुलतवी होने के बाद अब सिंध हुकूमत पर भी लोग शक करने लगे हैं कि शायद MKM या किसी इत्तेहादी की मजबूरी की वजह से आपको लेटर लिखना पड़ता है। आप बता दें कब होंगे और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? अच्छा, मैं बताऊं आपको, हमारी नीयत पे तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के जहन में बुग़्ज़ है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बुग़्ज़ निकालने में टाइम ही लगेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि वो बुग़्ज़ निकल सके, लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइलाज हैं, तो लाइलाज रहेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात से कमिटमेंट का सबूत आपको इस चीज़ से मिलता है कि हमने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप डेट दें। इलेक्शन कमीशन के साथ हम बैठे और हमने कहा कि 2 फेजेज़ में इलेक्शन होगा। पहले फ़ेज़ में शुमाली सिंध, सखर डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, और सेकंड फेज़ में कराची और हैदराबाद डिवीज़न में इलेक्शन होगा। और लॉजिक इसकी ये थी कि जैसे कराची में 21 कौमी असम्बली की सीटें हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात की यूसियाँ 245-246 हैं, नंबर ऑफ़ सीट बढ़ जाती है, पोलिंग स्टेशन बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से सारे सिंध के अंदर सीटें शायद 61 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पोलिंग स्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपके पास इतनी नफरी नहीं होती, इतनी इंतज़ामिया, इतनी पुलिस नहीं होती कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो आप फेज़ वाइज इसलिए करते हैं कि जब शुमाली सिंध में इलेक्शन हो रहा था तो कराची और हैदराबाद डिवीज़न की पुलिस और इंतज़ामिया
वहाँ उनकी मदद के लिए गई। और जब 24 जुलाई को इलेक्शन होने थे तो वहाँ की पुलिस को कराची और हैदराबाद डिवीज़न में आना था ताकि वो मदद कर सके इंतज़ामिया की, ताकि फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो सकें। फिर पीपल्स पार्टी ने बहुत बारिश करवा दी। ये भी हाँ। आपने करवाई। सिंध हुकूमत ने इतनी बारिश कराई, इतना सैलाब आ गया कि इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा। तो खुदारा ये खुदाई आफत है, अल्लाह ताला ने ये सिचुएशन हमें भेजी है। 24 जुलाई का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी किया सैलाब की वजह से। गालिबन 27 अगस्त की जो डेट थी, 28 अगस्त की, उसको भी डिले इसी बारिश की सूरत हाल से किया। और फिर हमसे पूछे बगैर 23 अक्टूबर की डेट दी गई। हमसे कोई मशावरत नहीं, पहली की डेटों में हमसे मशावरत की गई। जब हमसे मशावरत नहीं की तो हमने उनको कन्वे किया कि इस वक्त चूँकि शुमाली सिंध में अभी भी और हैदराबाद डिवीज़न में अभी भी सैलाब की कैफियत है, पानी है, हमारी बहुत सारी पुलिस और इंतज़ामिया जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीज़न्स में मौजूद है। और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अभी 17-18 हज़ार एहलकारों का शॉर्टफॉल है, इलेक्शन अभी नहीं कराया जा सकता। और हमने क्यों किया ये, क्यों कहा कि कल को इलेक्शन हो जाता और ये लोग हारते, जो आज तनकीद कर रहे हैं, तो ये कहते कि अमन अमान की सिचुएशन हो गई थी इसलिए हम हार गए, फिर ये अगले इल्ज़ामात लगा दे। तो हमने इलेक्शन कमीशन को कन्वे किया कि जी ये शॉर्टफॉल है, इसलिए मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। हमने कहा जी कराएं, फेज़ वाइज करा दें। और मलीर में जब इलेक्शन हुआ तो जमात इस्लामी वहाँ उम्मीदवार नहीं थी, बाकी सियासी जमातें वहाँ उम्मीदवार थी। आपने हाल उनका देख लिया। हम तो मजबूत थे, हम प्रिपेयर्ड हैं। मैं समझता हूँ अगर 24 जुलाई को इलेक्शन होते तो हैदराबाद कराची दोनों का मेयर इंशाल्लाह कराची का और हैदराबाद का पीपल्स पार्टी का आना था। लेकिन चूँकि मुलतवी किया गया सैलाब की सिचुएशन से, इसलिए तमाम चीज़ें की गई हैं। जैसी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी हम इलेक्शन कमीशन को कन्वे कर देंगे, इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। पब्लिक जो है अपने मेयर को मुंतखब करे, अपने चेयरमैन को मुंतखब करे, ताकि वो अपने इख्तियारात का आवाम की बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए लोगों की खिदमत करें। अब इस तरफ फिर इस तरफ। तो ये जो आपने बैडमिंटन हॉल में इंतजार किया है, या आप आज किया आपने, लेकिन टूर्नामेंट इसमें पहले से स्टार्ट हो गए थे, तो बच्चों को यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे हुए, वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है। आपने कहा कि तमाम सहूलियात से आरस्ता है, तमाम फैसिलिटीज़ हमने यहाँ प्रोवाइड की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गर्मी अभी आपने भी जैकेट देख लिया। और दूसरा सामने वो पेवेलियन बना हुआ है, उसकी छत 1.5 साल से ऐसी पड़ी है। अगर लोग यहाँ पर आके देखते हैं, अपने बच्चों को खेलते हुए देखेंगे, तो किस तरह देखेंगे? अभी भी गर्मी है। दुरुस्त और दूसरा जितने जो इफ्तिताह किया है, इसमें कितना लागत आई, कितना खर्चा आता है? कोई अखराजात नहीं है, जो एग्जिस्टिंग फंड से उसका इस्तेमाल किया गया। वो स्विमिंग पूल को हमने ठीक किया, 2.5 लाख रुपये शायद कॉस्ट आई। स्विमिंग पूल की बात मैं मेरी बात सुनो ना, ये तो एग्जिस्टिंग जो बजट था आपका, सब का सब अप्रूव था। इसकी लाइटें भी पड़ी हुई थी, इसकी लाइटें भी मैं ही नहीं कहता, क्लेम करता, मैंने खुद प्रोक्योर करके लगा ली हैं। लाइटें भी यहीं कहीं पड़ी हुई थी। मैं शाबाश देता हूँ इस अमले को कि वो लाइटें इन्हें ढूंढ निकाली ठेकेदार से और कर दिया। आपने खुद का 1.5 साल से ये चीज़ बंद पड़ी हुई है। ये काम पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था। तो जिन लोगों ने इल्तवा किया तमाम चीज़ों का, उनसे सवाल जवाब बिल्कुल होना चाहिए। मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट इज़ वेल टेकन, ये भी ठीक किया जाएगा। बाकी सहूलियात, जब मैं बैडमिंटन का नाम लेता हूँ तो सहूलियत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसी नहीं होता उसके अंदर शामिल, ठीक है। एग्जॉस्ट की आपने निशानदेही कर दी, वो मैं कह दूँगा एग्जॉस्ट का फैसिलिटी कर दी है। इस वक्त हमारे वो माली हालात नहीं है कि हम एसी इसके अंदर लगा सके। मैं एसी लगा दूँ, कल को एसी गायब हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। फ्लोर होता है, ये फ्रेश बना हुआ है। आइडियली तो मैं चाहूँगा कि सब कुछ बेहतरीन हो जाए, लेकिन चीज़ें बंद होने से बेहतर है कि चीज़ें स्टार्ट हो जाए, लोगों के लिए अवेलेबल हो, ताकि हमारे बच्चियाँ आके खेल सकें और सेहतमंद एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। तमाम तरक्याती कामों का नाम लिया कि झांझी रोड, बहुत अरसे से मुश्किलात का शिकार थी। वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में गाड़ियाँ से गुजरती हैं। अभी कुछ अर्से कुछ टाइम पहले उसका एक रोड बना था, आने वाले वो भी वो खस्ता हाली का शिकार है, वो खूब का शिकार है। दूसरा रोड जो अभी तक उसका कोई पहुँचाने हाथ नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सहाफ़ियों के लिए, उनकी फैमिली और उनके बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ आप मेंबरशिप लें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डन आप मेंबरशिप लें, तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपके लिए। मैं असल में इस्तिस्ना ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है।
ये ख़त्म करें इन चीज़ों को। देखें जो जो जायज़, मैं जिमखाना का मेंबर बनता हूँ 25 लाख रुपए देता हूँ, हम जिमखाना को 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं। गोल्फ क्लब का मेंबर बनता हूँ, वहाँ पे भी लाखों रुपए देता हूँ। लेकिन अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह के ऊपर पता नहीं हम कहते हैं यार थोड़ा डिस्काउंट दे दो, या आखिर में आपके पैसे हैं ये, मैं आपको इस्तेस्ना दे दूँगा, आखिर में इदारा चल नहीं पाएगा। फिर मैं अपने दोस्त मुझसे कहेंगे यार हमें भी इस्तेस्ना दे दो। मैंने अभी तक किसी को इस्तेस्ना नहीं दिया और मैं किसी को एक नौकरी नहीं दी KMC में। मेरे लिए सबसे आसान काम था। जो लोग कहते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वो माशाल्लाह बड़े लोगों को नौकरियाँ दे के गए। ये कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जिस दिन कहेंगे बता भी दूंगा कितनी नौकरियाँ दी। तो खैर, जो जहांगीर रोड वाली बात की, वो मैं ज़रा, जहांगीर रोड जो है ना, उससे मेरा पता नहीं कोई लव एंड हेट की रिलेशनशिप हो गई है। मैं जब से आया लोग जहांगीर रोड का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालते हैं। मेरे भाई जहांगीर रोड, अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो वहाँ के MNA थे। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मर्द मोमिन मर्द हक इमरानुल्लाह खान नियाज़ी साहब से फ़ंड्स लेके उस सड़क को बनाया था। उसका ना सिंध हुकूमत से लेना देना था, ना KMC से लेना देना था, ना DMC से लेना देना था। वो सड़क टूट गई। उसका सवाल उसके टूटने का आपको पूछना चाहिए पाक PWD से, उन लोगों से जिन्होंने बड़े उस वक्त नारे लगाए थे कि हमने जहांगीर रोड बना दी। मैं तो उस वक्त मैदान में आया जब सड़क ख़राब हो गई थी, और मेरे लिए भी सबसे आसान काम था कि मैं वही PTI वाला लेपा पोती वाला काम करूं। मैंने वो काम नहीं किया। पहले मैंने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया कि उस सड़क की प्रॉपर ड्रेनेज की ज़रूरत है, उसकी सेवरेज को ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि PWD ने ख़राब कर दिया था। मैंने लियाकताबाद से गुरु मंदिर वाली साइड पे नई ड्रेन डाली, KMC ने ड्रेन डाली। ड्रेन कंप्लीट हो गई जब, तो उसके बाद हमने कारपेटिंग का काम स्टार्ट किया। पहला कोट लगा, सिर्फ पहला कोट लगा तो बराबर वाली रोड जो दूसरी साइड है, जो गुरु मंदिर से आ रही है, वहाँ पे वाटर लीकेज का सिलसिला स्टार्ट हो गया सेवरेज का। ये आज भी फेडरली कंट्रोल्ड एरिया है, वहाँ पे क्वार्टर्स हमारे नहीं हैं, वफाकी हुकूमत के हैं। जब वो लीक हो गया तो काम रुकवा दिया। काम मुकम्मल नहीं हुआ है वो, और काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो वाटर लीकेज का, सेवरेज का मसला हल नहीं होगा। ये बार बार मीडिया पे जो लोग तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे मेरी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ भाई मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये काम अच्छे तरीके से हो। तो वो जिन साहब को मैं देखा ना, वो उखाड़ रहे थे रोड, यार ये कोई तरीका होता है? पता नहीं क्या आप लोग इंजीनियर हो कि आपको पता है सड़क की क्वालिटी क्या होती है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, मेरा कड़ी चावल का रिश्ता है उनसे, दाल सब्जी का रिश्ता है मेरा उनसे, बड़ा एहतराम करता हूँ खुर्शीद भाई का। लेकिन खुर्शीद भाई, नामुनासिब चीज़ है, चीज़ कंप्लीट हो जाए उसका मैं इफ्तिताह कर दूँ। गवर्नमेंट कहते हैं हमने काम मुकम्मल कर लिया है, उस काम में जो नुक्स हो आप बताओ, लेकिन काम इनकम्प्लीट है उसके बाद जाके आप कैमरा लेके कहना शुरू कर दो। मैं वहाँ गया था और मैंने कहा काम का आगाज़ हो गया, मैंने ये नहीं कहा काम ख़त्म करके हमने पब्लिक के लिए खोल दिया। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें रीज़नेबल होना पड़ेगा। तनकीद में इस्लाह की नीयत से करें, मैं तनकीद को बर्दाश्त करता हूँ लेकिन इस्लाह की नीयत से, लेकिन तज़हीक की नीयत से करेंगे तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब। ये इन्होंने पहले के सामान ढूंढ निकाला। कराची के शहरी भी सिटी वार्डन्स को ट्रैफिक जाम में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वो आपके साथ किसी तकरीबात में नज़र तो आ जाते हैं। इसी तरह KMC में एक जाली मुलाजमीन जो कि माजी के एडमिनिस्ट्रेटर, माजी के मेयर के दौर में अचानक नमूदार हुए, KMC के मुलाजिम बन गए, जिसमें शायद सिटी वार्डन्स के जो इंचार्ज है उनका नाम भी शामिल है। इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं है, और जो सिटी वार्डन्स है उससे आपके साथ मैंने कई अरसे से देखा है कि नज़र आते हैं, सड़कों पर नज़र नहीं आते। जब मैं आपकी बहुत एहतराम के साथ, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, आप सारे सहाफ़ी मुझे घूमते हुए देखते हैं। मैं 13 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे साथ कभी भी वार्डन की मोबाइल नहीं चलती, मैं नहीं लेता, ये रिकॉर्ड पर है। ये आप, इसलिए मैं आपके सवाल मैं इसलिए आपके सवाल से थोड़ा सा एहतराम के साथ इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ करता नहीं हूँ उसका मलबा मेरे ऊपर ना डालें। माजी में जो मेयर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल चलता था। मेरे साथ आप पुलिस मोबाइल भी नहीं देखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं आया तो मुझे लोगों ने बताया है वार्डन्स के मसाइल का, तो मैंने तमाम वार्डन्स को ढूंढा। कोई किसी के घर पे था, कोई किसी के घर पे था, जिस दिन कहेंगे नाम भी बता दूंगा। मेरे घर पे नहीं था, फिर वो बस आजमा खराब हो,
सिर्फ मैं बताऊं, इत्तेहादी नहीं, बहुत सारे आपके साथी भी नाराज़ हो जाएंगे, सही है। तो मैंने पहली चीज़ ये की, मैंने कहा जी सबकी ड्यूटी सड़क पे नज़र आनी चाहिए। अभी भी वार्डन्स आपको सड़क पर, मुझे तो एटलीस्ट नज़र आते हैं काम करते हुए, शायद उस तादाद में ना कर रहे हूँ। उसमें एक दुश्वारी है कि KMC के जो पार्क्स हैं, हस्पताल वगैरह हमारी इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे भी वार्डन्स की ड्यूटी है। तो जब शुरू में मैंने कहा उन सबकी ड्यूटियाँ ख़त्म करके आप उनको सड़क पर मामूर कर दें, तो फिर हमें दुश्वारी आई कि पार्क्स पे, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह पे, हिल पार्क पे इनकी जो ड्यूटियाँ थी उनको ख़त्म करना पड़ा। तो फिर उसको हमने थोड़ा सा ऑल्टर किया उस ऑर्डर को कि जहाँ पे वो KMC की ड्यूटी कर रहे हैं वो KMC की ड्यूटी करें सिक्योरिटी की, और जहाँ जहाँ सड़क पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे एमेजना रोड पर, चुंदरीगढ़ रोड पे टावर के पास काम करते हुए नज़र आते हैं। मैं शारा पाकिस्तान नाज़िमाबाद की तरफ कभी जाता हूँ, अनअनाउंस जाता हूँ, मुझे वो काम करते हुए नज़र आते हैं। बट पॉइंट इज़ वेल टेकन कि जो उनकी तादाद है उन तमाम की तमाम को जो पर्पस था उनका, उस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेटर तो आपके एफर्ट्स नजर आ रहे हैं शहरियों को कि आप कहीं जाते हैं किसी सड़क या पार्क के हवाले से, और सिंध हुकूमत का तर्जुमान भी लोग शायद ये बात भूल गए। इस वक्त बहुत बड़ा मसला चल रहा है, दूध 200 रुपये लीटर हो गया है। सिंध हुकूमत के मातहत कमिश्नरी निज़ाम है, अल्लाह आलम वो निज़ाम क्या कर रहा है। मैं पिछले 3 साल से कमिश्नरी निज़ाम को कवर करता रहा हूँ, कितने भी कमिश्नर आ जाए वो कभी इसको जो है ना अमल दरामद नहीं करा पाते कि कमिश्नर साहब क्यों फेल हैं। ये DCs, ये ACs, ये SDMs जो छापे मारने जाते हैं, एक दुकान पे भी अमल नहीं हो रहा है। मैं शायद मेरी बात पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात करूँगा। देखिए, मेरे ख्याल में कमिश्नर ऑफिस से रेट जो तय हुआ हुआ है वो 120 रुपये है। 120 रुपये रेट नहीं है इसका, जायज़ बात करनी चाहिए। जिस ज़माने में इन्होंने रेट तय किए थे, उस ज़माने में पेट्रोल की, बिजली की जो रॉ मटेरियल ना, उसकी प्राइस कुछ और थी। आज अगर कमिश्नर साहब 120 रुपये चेंज करके 150 रुपये करते हैं, 140, जो भी इसका रेट बनता है, मुझे नहीं पता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो सबसे पहले मीडिया क्रिटिसाइज़ करेगा कि कमिश्नर साहब दूध वालों के एजेंट बन गए और कमिश्नर साहब ने दूध वालों के प्रेशर में आके रेटों को रिवाइज़ कर दिया। तो इसलिए वो अनरीज़नेबल 120 का अमाउंट है। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अपनी रेट को मनवाना चाहिए। 200 रुपये 20 का फेयर प्राइस नहीं है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर मीडिया एक अवेयरनेस का काम करे, तस्हीह करे। कमिश्नर साहब को भी तनकीद इस तरह करे, कमिश्नर साहब की जो लिमिटेशन है कि अगर आज वो प्राइस बढ़ाते हैं, आप मुझे दिल पर हाथ रख के कहें कि आप तनकीद नहीं करेंगे उसके ऊपर। देखिए, फेयर प्राइस जो भी होगी ना, उस फेयर प्राइस को इन्फोर्स कराना सबसे आसान होता है, लेकिन कभी कभार हम ड्यू टू वेरियस रीजंस उस फेयर प्राइस का फ़ैसला नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कल को तनकीद आएगी और उस तनकीद से बचने के लिए चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया जाता और फिर ये शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। तो खुदारा ना मैं 120 रुपये को जस्टिफाई करूँगा, डिफेंड करूँगा, ना मैं 200 रुपये को डिफेंड करूँगा। मेरी बात किसी को बुरी लगती है, बुरी लगे, लेकिन हमें हकीकत पसंद बात करनी चाहिए कि हमें चीज़ों को रैशनली, जो जायज़ रेट है ना उसका तयन होना चाहिए और उस जायज़ रेट को फिर इन्फोर्स कराना चाहिए। लेकिन अगर रेट जायज़ नहीं होगा ना, आप किसी को भी खड़ा कर दें, मैं आपको भी खड़ा कर दूंगा ना, आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये करके एक तरफ इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाल करार दे रही है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरी सीट पर उसको इजाज़त दे रही है। अदालतों का दूसरा मैदान तो नहीं है दोहरा। इसका जवाब आपको अदालत से लेना चाहिए, इसका जवाब आपको PTI से लेना चाहिए। मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के ये कहना चाहता हूँ और ये समझता हूँ कि कानून का इतलाक़ यकसर तौर पे हर किसी के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के लिए कानून एक हो और वकास बाकर के लिए कानून दूसरा हो। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के लिए कानून एक हो और मुर्तज़ा वहाब के लिए कानून दूसरा हो। ये नहीं हो सकता कि PTI के लिए एक कानून हो, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, JUI के लिए दूसरा कानून। तो मैं समझता हूँ ये ओनस हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालतों के ऊपर जाता है, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर जाता है कि वो अपने फ़ैसलों से, ये जो भी आपने भी परसेप्शन की बात की, इस परसेप्शन को डिस्पेल करें कि कानून, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 में कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी एंड एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली इन अकॉर्डेंस विद लॉ।
तो मैं समझता हूँ इस प्रिंसिपल को फॉलो करें, तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा मुर्जा ये बताएं आपने सर हाँ 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 आपने 10 दिन का कहा कि 10 से में जो इफ्तार करेंगे तहजीब कॉम्प्लेक्स के हवाले से, लेकिन जैसे ग्राउंड रेडी काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन जो हिसाब साल में खड़े हुए हैं कि जो पहले भी कहा कि इफ्तार करें, लेकिन अब आप शाम को वहाँ पर जाएँ तो वो हमारे स्पोर्ट्स मैन जो लियारी के जो हैं जिन्होंने वहाँ अवार्ड लिए हैं, वो मतलब जब खुद निकल के बाहर निकलते हैं तो चल रही है स्पोर्ट्स। मैं थोड़ा सा लेकिन 10 दिन का जो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा? मैं बताऊं आपको, 10 दिन नहीं तो 14 दिन हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा मैंने पूरे स्पोर्ट्स फैसिलिटी का, मैंने कहा बॉक्सिंग रिंग और कराटे, इन 2 फैसिलिटीज़ का इंशाल्लाह 10 दिन का मुझे टाइम दिया गया, इसलिए मैंने आपको 10 दिन कह दिया। 10 दिन नहीं होंगे, 14 दिन हो जाएंगे, लेकिन ये 2 फैसिलिटी स्टार्ट कर दी जाएंगी और बाकी जो ओवरऑल स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गालिबन 31 दिसंबर, 3 महीने का मैंने टाइम दिया है, तब तक इंशाल्लाह उस पवेलियन को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।